हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज एक नया नोटिफिकेशन आउट किया गया है पावर ग्रिड के द्वारा। 1500 से ज़्यादा पदों पर ये नोटिफिकेशन है। इसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट भी एलिजिबल है और बी टेक वाले कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो पद रहेंगे वो आपके 1543 पदों पर ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। सिलेक्शन आपका होगा सीबीटी एग्जाम के थ्रू। तो एग्जाम आपका होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और इसको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के पद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी पदों को ऐड करेंगे तो 1543 पदों पर यह नोटिफिकेशन आउट किया गया है। तो इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है जरा वो हम जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लेना। देखिए अभी आप वीडियो को देख रहे हैं, वहां पे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का। तो आपको सिंपली इस बटन पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है ना, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एरो भी दिखेगा और आपको ऑल वाले बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जितनी भी मैं वीडियो या अपडेट यहाँ पे चैनल पे देता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप डायरेक्टली उसको जल्दी से अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि मैं वीडियो डाल देता हूं, सभी तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता। तो आपको यहाँ पे ऑल वाले बटन पे क्लिक करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे वैकेंसी की तरफ। डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं डायरेक्टली अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पे गवर्नमेंट जॉब्स वाला। तो आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है गवर्नमेंट जॉब्स वाला। तो सर्च करेंगे तो वहां पे आपको टॉप पे हमारी वेबसाइट दिखेगी, इस पे क्लिक करना है। आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगी, या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे इसके अप्लाई प्रोसेस को, सिलेक्शन प्रोसेस को, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, तो इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं वैकेंसी की तरफ। ये वैकेंसी निकाली गई है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL के द्वारा ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। स्पेशली यहाँ पे रहेगा जिन्होंने बीटेक कर रखा है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है बीटेक डिप्लोमा, उनके लिए ये आपका देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग टाइप के यहाँ पे ब्रांचेज एलिजिबल है। इसके अंदर आपका कॉमन FTE रिटन टेस्ट होगा, जिसके अंदर 75 यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल से, 50 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एप्टीट्यूड से, जिसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, ये जनरल अवेयरनेस, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका कॉमन FTE रिटन टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, उसी के बेस पे आपको सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट के बारे में, जैसे कि कौन कौन सी ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल है वो जरा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, कंपनी आपका PGCIL रहेगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगा। पोजीशन जो आपकी रहेगी यहाँ पे फील्ड इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और आपका सिविल है। फील्ड सुपरवाइजर के पदों पर वैकेंसी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। कौन से पद किसके लिए है? जो फील्ड इंजीनियर के पद आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो आपके रहेंगे यहाँ पे बीटेक वालों के लिए, जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनके लिए। मतलब कि बीटेक में 2 ब्रांच एलिजिबल है, सिविल और इलेक्ट्रिकल। और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो फील्ड सुपरवाइजर के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 3 ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, सिविल और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन सी पोजीशन किसके लिए है। ठीक है, टोटल पद आपके 1543 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, आप ऐड करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 27 अगस्त से। लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे 17 सितंबर रात को 12 बजे से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 17 सितंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने का तरीका हम आगे जानेंगे, मैं आपको अप्लाई करके इस वीडियो के अंदर भी बता दूंगा।
ऑनलाइन आपको अप्लाई करना रहेगा। आप इसको ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर से या लैपटॉप से या फिर मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी आपके पास डिवाइस होना चाहिए, बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अब हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि कितने परसेंटेज मांगे, क्या मांगा है, ये सब कुछ। देखिए, फील्ड इंजीनियर के लिए मैंने आपको बताया था BTech वाले एलिजिबल है और फील्ड सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है। ये जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आपने BTech कर रखा है 55% मार्क्स से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो। ठीक है, और अगर आप फील्ड सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए यहाँ पे 55% मार्क्स से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो। अब एक मन में डाउट आता है कि सर मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है, BTech भी कर रखा है, तो आप दोनों पोजीशन के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने BTech कर रखी है तो डिप्लोमा के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की एज क्राइटेरिया क्या है, वो भी जानना जरूरी है। यहाँ पे जो आपका मिनिमम एज है वो आपका 18 साल रहेगा, मैक्सिमम एज जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ पे 29 ईयर रहेगा। 17 सितंबर 2025 तक ये आपका एज काउंट होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 5 साल का, 3 साल का PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपका थोड़ा 10 साल एक्सटेंड हो जाता है, तो फिर वो 13 साल का और 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, पावर ग्रिड के अंदर इसके अंदर वैकेंसी डिटेल में आपको बता देता हूँ। 1543 पद है, इसके अंदर रीजन कवर किए गए हैं दिल्ली NCR, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट एंड अदर एरिया यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो ये सारे एरिया जॉब लोकेशन और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे पोजीशन को अलग अलग डिवाइड किया गया है कि किस में कितनी वैकेंसी है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल BTech के लिए है, उसमें 532 वैकेंसी है। फील्ड इंजीनियर सिविल के अंदर 198 वैकेंसी है BTech वालों के लिए। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में 535 वैकेंसी है फॉर ए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। फील्ड सुपरवाइजर सिविल 193 वैकेंसी है फॉर ए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उसके लिए 85 वैकेंसी है फॉर ए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि डिप्लोमा के लिए कौन सी और BTech के लिए कौन सी है। ठीक है ना, उसके अलावा इसके अंदर आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। ठीक है ना, उसके अलावा यहाँ पे मेल फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल है, बिल्कुल इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। क्या पे स्केल रहेगा आइए जानते हैं। अब इसके अंदर जो आपका पे स्केल रहेगा, अगर आप फील्ड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30,000 रुपये बेसिक पे आपको दिखेगा, 8.9 LP आपका CTC रहेगा। ठीक है, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फील्ड सुपरवाइजर के लिए तो आपका बेसिक पे 23,000 रुपये है, लेकिन आपका जो ओवरऑल CTC है वो आपका यहाँ पे रहेगा 6.8 LP है। 7 लाख रुपए के लगभग CTC आपको मिल जाता है और उसके अंदर आपका 9 लाख रुपए के लगभग मिलता है। ठीक है, BTech के लिए 9 लाख रुपए के लगभग, ठीक है, और डिप्लोमा के लिए 7 लाख रुपए के लगभग CTC आपको मिलता है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस क्या है ये भी जानना जरूरी है। अब एप्लीकेशन फीस के बारे में आते हैं तो यहाँ पे अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा फील्ड इंजीनियर के लिए और 300 रुपये पे करना पड़ेगा फील्ड सुपरवाइजर के लिए। मतलब इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि अगर आपने BTech किया है तो आप फील्ड इंजीनियर की पोजीशन के लिए एलिजिबल है तो आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा फॉर ए जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट। और अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं फील्ड सुपरवाइजर के लिए तो आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा। रही बात अगर आप SST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 1 रुपये भी पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री में निःशुल्क यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, हमने बता दिया कि 75 क्वेश्चन आपके रहेंगे MCQ टाइप, जिसमें 50 टेक्निकल रहेंगे, आपकी ब्रांच से रिलेटेड आएगा और 25 क्वेश्चन यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड आएगा, इंग्लिश, रीजनिंग, आपका क्वांट आएगा, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे
कौन कौन से सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपका एक तो यहाँ पे 10th का मार्कशीट चाहिए, ठीक है, 12th कर रखा है तो 12th का चाहिए, डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा का मार्कशीट चाहिए, बीटेक कर रखा है तो बीटेक का मार्कशीट आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। पास आउट आपका पूरा होना चाहिए। जो कैंडिडेट यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे पास आउट होने वाले हैं 2026 में, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, मूल निवासी जिसको बोलते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वैलिड, आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तब इन सभी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगा, जरूरी ये चाहिए, तब आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है पूरा यहाँ पे डिटेल में बता रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपने आईडी को क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, उसका पेमेंट करना है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपको मैंने सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक दे रखे हैं। अब इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट लिंक, जैसे कि आपका नोटिफिकेशन का लिंक, अप्लाई लिंक, उसके अलावा हमने यहाँ पे टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल के लिंक भी दे रखे हैं। ज्वाइन करना चाहें तो आपकी मर्जी है, जल्दी अपडेट पाना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे FAQ भी दे रखा है, जैसे कि कुछ डाउट होता है बच्चों के तो FAQ में सारा आंसर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डाउट का यहाँ पे पूरा आंसर है, तो पढ़ लेना। अब कोई बच्चा यहाँ पे और डाउट है जिसको, तो वो यहाँ पे कमेंट कर सकता है, डायरेक्टली अपना नाम और यहाँ पे पूरा जो भी डाउट है वो यहाँ पे लिख सकता है, नाम, ईमेल ID, और डायरेक्टली इसको कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकता है, मैं इस पर भी रिप्लाई कर दूंगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि जरूरी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन का ये वाला, इस पे आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके सामने ये नोटिफिकेशन डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, आपके टैबलेट के अंदर, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्टली। तो आप इसके अंदर देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल से बताया गया है, तो आप इसके अंदर चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल से इन्होंने बता रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे कि कौन कौन सी पोजीशन है, कितनी कितनी वैकेंसी है, 1543 वैकेंसी है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। क्या क्या यहाँ पे आपका रहेगा, नॉर्थ रीजन के लिए कौन कौन सी है, ठीक है, आपका नॉर्थर्न रीजन के लिए है, ठीक है ना। उसके अलावा आपका यहाँ पे उड़ीसा प्रोजेक्ट और वेस्टर्न रीजन, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया और बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, कौन कौन सी यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ हमने देख लिया, कौन कौन सी पोजीशन है क्या रहेगा, ये सब कुछ हमने देख लिया है, ठीक है। तो उसके अलावा हम चलते हैं सबसे पहले कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई नाउ का बटन है, क्लिक हेयर वाले बटन पे आपको सिंपली कर देना है क्लिक। तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया टैब ओपन होगा, पावर ग्रिड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट पोर्टल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात, अगर आपने पहले कभी PGCIL के अंदर अप्लाई किया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर, तो आपको अपना ईमेल आईडी डालना है या फिर आप फोन नंबर डाल सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है तो। और अगर आप अभी नया नया अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बटन दे रखा है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी को डालना है, उस ईमेल आईडी को री एंटर करना है। कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी आपके पास है, दूसरी कोई ईमेल आईडी है, उसको डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको डालना है, ध्यान रखना मोबाइल नंबर के आगे +91 आपको नहीं लगाना, क्योंकि PGCIL इंडिया की कंपनी है तो आपको +91 लगाने की जरूरत नहीं है। 10 डिजिट के जो भी फोन नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई अल्टरनेट फोन नंबर आपके पास है, मोबाइल नंबर आपके पास है तो डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे कैप्चा कोड दे रखा है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब है 2 + 64 कितने होते हैं, ठीक है ना, 68 होते हैं। तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अभी तो यहाँ पे 2 + 64 का बोला है, अब आपके समय जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके समय कुछ और आएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक और चेक कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकता हूँ कि कभी कभी हमको ये कैप्चा कोड दिखता नहीं है, तो वो भी देख सकते हैं। अभी 21 + 68 दे रखा है, अगर आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो दूसरा आ जाएगा यहाँ पे कैप्चा कोड 73 + 97,
कैप्चा कोड को ऐड करने के बाद यहाँ पे डालना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं सारे के सारे। उसके बाद सिग्नेचर, फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, जो भी रहेगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।